जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रिज से एक सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसको हम पहले बेसिक समझाएंगे, उसके बाद बात ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे ताकि आप क्वेश्चन को देखकर ही क्वेश्चन से ही हल कर लीजिएगा। कॉपी कलम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले देखिए, हम बता चुके हैं, इसका बेसिक एक वीडियो लाए थे, उसमें हम बताए थे इस तरह से कि इसको हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से हम सूचित करते हैं। ये हो गया त्रिज्या। इसी को कह रहा है कि बढ़ा दिया गया है, यानी कितना बढ़ाया है, तो आर का कितना अपने आप में कोई भी प्रतिशत का मतलब होता है 100। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होता है। यदि प्रतिशत को यदि लिखेगा तो 1/100 इस तरह से लिखते हैं। बढ़ा कितना रहा, एक, यानी कहने का मतलब 20%, तो 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। कहने का मतलब आपको इस तरह से आ जाएगा, यानी 6/5 है। इस तरह से इसको बढ़ा दिया है, तो बढ़ के इस तरह से बढ़ गया होगा, यानी त्रिज्या बढ़ के पहले था आर, अब बढ़ के हो गया 6/5। अब देखिए, इसी में कह रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या को क्या माने हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया आपका आर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें आप त्रिज्या को, नई त्रिज्या इस तरह से यदि हम लिखते हैं, नई त्रिज्या बराबर आपका आ जाएगा, यानी आर प्लस आर का कितना प्रतिशत बढ़ाया है, तो 20%। इस तरह से काटिएगा तो 5 बार में ये कट रहा है। अब इस तरह से आ जाएगा आर प्लस r/5। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका लघुत्तम यदि 5 और 1 का लेते हैं तो 5 आ जाता है। अब इसमें ऊपर से गुना करेंगे तो 5r प्लस r, यानी 6/5r। देखिए, शुरुआती वाला जो बनाए थे इससे भी चलिएगा, तो अब देखिए बेसिक से भी आपको 6/5r निकल गया। अब इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कितना हो गया 6/5 आर का स्क्वायर, 6/5 आर का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब पाई गुना 6 गुना 6 कीजिएगा तो 36, यानी 2 बार इसको नहीं पढ़ना है, इसको 6 गुना 6 2 बार लिखना है। इसको 5 गुना 5, तो 6 गुना 6 करते हैं तो 36, 5 गुना 5 करते हैं तो 25, आर गुना आर करिएगा तो आर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। इस तरह से ये तो दिक्कत होता है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो, पाई गुना 6/5 आर गुना 6/5 आर। अब देखिए, गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है, 6 गुना 6 करते हैं तो 36, आर गुना आर करते हैं तो आर स्क्वायर, अब 5 गुना 5 करते हैं तो 25। यानी क्षेत्रफल पहले आपका निकला था पाई आर स्क्वायर, अब क्षेत्रफल बढ़ के आ गया पाई 36/25 आर स्क्वायर, पाई 36/25 स्क्वायर। अब वृद्धि क्या हुआ है उसको हम देखेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, उससे ऊपर में हम चलेंगे। अब देखिए, इसको मिटा दिए। अब वृद्धि क्या हुआ है, वृद्धि को देखेंगे। वृद्धि बराबर निकल जाएगा जो नया वाला क्षेत्रफल निकला था, यानी 36/25 आर स्क्वायर पाई, इसको लिख सकते हैं 36/25 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिख दिए। अब वृद्धि में क्या करेंगे कि इसमें से घटाएंगे शुरुआती वाला जो था पाई आर स्क्वायर। अब नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, 1 और 5, 1 और 25 का तो 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर, और घटाव क्या हो जाएगा 25, क्योंकि इसका यहाँ आएगा 1 को भागा देंगे तो 25 होगा, 25 से ऊपर में गुना करेंगे तो 25 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो 11/25 पाई आर स्क्वायर निकल रहा है। अब प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ है उसको देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100, यानी 11/25 पाई आर स्क्वायर, और गुना कितना 100, बट्टा में क्या शुरुआती क्षेत्रफल जो मेरा था पाई आर स्क्वायर।
देखिए पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। 25 को 4 से भागा, 25 100 में 25 से भागा दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा। 11 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 44 निकल के आ जाएगा, यानी 44% की वृद्धि हो गया। ये समझ गए। अब देखिए इसी को हम बाय ट्रिक से समझाएंगे, ताकि यदि ट्रिक भूल जाते हो तो आपको बेसिक की परीक्षा में काम देगा, इसलिए बेसिक को जानना बहुत जरूरी था। अब हम ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। जहां r बराबर रखिएगा, जो प्रतिशत दिया हुआ रहेगा उसको रखिएगा। 20% दिया है, यहाँ क्या करेंगे 2 गुना 20 जोड़ 20 का स्क्वायर बटा 100। अब क्या हो जाएगा, 2 गुना 20 करेंगे तो 20 गुना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब प्लस इसको क्या करना है, 20 गुना 20 लिखेंगे इस तरह से 2 बार, अब बट्टा में हो जाएगा 100। एक शून्य ऊपर कटा, एक शून्य नीचे, एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे। अब क्या हो जाएगा 40, और 2 गुना 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी जोड़िएगा तो 44% रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया आपका 44%। ये हो गया बाय ट्रिक से। अब हम देखिए बताए थे कि बिना कलम छुए भी आप बना सकते हैं, उसको भी समझ लीजिए। उसको क्या करिएगा, अब देखिए ये तो समझ में आ गया बेसिक, ये और ट्रिक से समझ में आ गया कि सब। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको 2 से गुना कर दो। की करेंगे 20 गुना 2 करेंगे, अब प्लस की कर देना कि इसका शून्य हटा के इसका स्क्वायर खाली कर देना। जो अंकबा जैसे 20 है तो शून्य हट जाएगा तो 2 रहेगा, तो 2 के स्क्वायर कर दे। 20 दूना 40 में इसको 2 दूना 4 जोड़ेंगे तो 44% देखिए यही निकल गया। अब इसी तरह से मान के चलिए कि इसमें 30% कर दिया जाए, तो 30% करेंगे तो मने मन देखिए कर सकते हैं। 30 दूना 60 और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69%। 40 रहेगा तो 40 दूना 80 और 4 गुना 4 करेंगे तो 16, जोड़ेंगे तो 96% की वृद्धि हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसको समझ लेना है। अब देखिए ये बिना कलम से भी बना सकते हो, बिना कलम छुए भी। अब देखिए इसी में करना क्या है, ये तो वृद्धि वाला था, और अब इसी में देते हम कमी वाला कर देते हैं। इसमें कमी वाला निकाल दे देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को 30% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बी में कर दीजिए। इसको ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा सबका, है ना, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। इसमें कर देते हैं 41%, बी में कर देते हैं 51%, सी में कर देते हैं 61% और डी में कर देते हैं 71%। यही आपका हो गया ऑप्शन। आप क्वेश्चन समझ गए हैं, उसमें तो वृद्धि हुआ था, इसमें अब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इस तरह से इस बात को तो समझ चुके हैं बेसिक। ये हो गया आपका त्रिज्या, यहाँ आर था। अब क्या हुआ कि इसका जो है 30% कमी कर दिया है। 100 में कितना कमी कर दिया है, 30% की कमी कर दिया है। अब देखिए कोई वस्तु अपने आप में 100% के बराबर आता है। अब त्रिज्या को हम माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आर। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए नई त्रिज्या बराबर क्या होगा, नई त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का 100 में अगर बढ़ेगा तो 100 में जो प्रतिशत दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा, और जो घटेगा उसको 100 में घटा दीजिएगा। तो 100 में यदि 30 को घटाते हैं तो 70, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। देखिए अब क्या हो जाएगा, 7r/10 आ गया, 7r/10। अब कमी बराबर क्या आया है, कमी कैसे पता चलेगा कि शुरुआती वाला जो क्षेत्रफल, पहले ना सॉरी, इसको क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर का मान निकल गया 7/10 आर का होल स्क्वायर। इस तरह से पाई गुना 7/10 आर गुना 7/10 आर।
अब देखिए 7 गुना 7 करेंगे तो 49, 10 गुना 10 करेंगे तो 100, पाई आर गुना आर करेंगे तो आर स्क्वायर, यानी 49/100 पाई आर स्क्वायर ये निकला। अब कमी क्या हुआ है, कमी बराबर क्या निकल जाएगा, कमी बराबर शुरुआती वाला क्षेत्रफल में घटा देंगे नया वाला क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस 49/100 पाई आर स्क्वायर। लघुत्तम लीजिएगा तो 100 आ जाएगा। अब 100 पाई आर स्क्वायर, एक यहाँ लिख सकते थे, 1 और 100 का लघुत्तम हो गया था 100, अब 100 से ऊपर में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 पाई आर स्क्वायर। अब घटाइएगा 51 पाई आर स्क्वायर, अब बट्टा निकल के आ जाएगा 100। ये क्या हुआ, कमी हुआ। अब इसी में निकालेंगे क्या, प्रतिशत कमी। अब निकालना क्या है इसको, प्रतिशत कमी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी निकालना है। प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा कमी गुना 100। कमी कितना हुआ है, 51/100 पाई आर स्क्वायर गुना कितना 100, अब बट्टा में शुरुआती में क्या था, क्षेत्रफल इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कट गया, 100 कट गया, यानी 51% की हो जाएगा कमी हुआ है। कितना प्रतिशत की कमी हुआ है, 51% की। आपका आंसर आ जाएगा बी, आंसर हो गया बी। इसी को अब ट्रिक से हम समझाते हैं, ट्रिक से हम देखते हैं तो क्या हो जाता है। कमी यदि दिया रहेगा तो ट्रिक से निकालिएगा तो हो जाएगा 2r माइनस आर स्क्वायर बटा 100। 2r, आर बराबर जहां दिया रहेगा प्रतिशत कमी, कमी है ना, प्रतिशत कमी रहेगा तो यहाँ माइनस कर देना। अब वृद्धि रहेगा तो क्या कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। अब देखिए 2r बराबर कितना दिया है 30, 30 रख दिए, 30 का स्क्वायर, r बराबर 30 तो 30 का स्क्वायर बटा 100। अब इसको गुना कीजिएगा तो 60। अब इसको क्या करेंगे, 30 गुना 30 बटा 100। देखिए 1 शून्य ऊपर कटा, 1 शून्य ऊपर 1 शून्य नीचे। अब क्या हो गया 60, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9, घटाइएगा तो 51% निकल गया। क्या निकल गया, 51%। ऑप्शन आ गया बी। अब इस बात को समझ गए, बेसिक समझ गए, ट्रिक समझ गए, तो अब देखिए इसमें भी कलम का जरूरत नहीं पड़ेगा ना कॉपी का। सबसे पहले दोनों को की करेंगे, 30 को की कर देंगे, गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। बताए थे कि इसका शून्य जो है हटा देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए 60 में 9 घटाएंगे तो 51% हो रहा है कमी। कमी होगा तो यहाँ माइनस कर देना, और वृद्धि होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा। यदि लगे कि अच्छा वीडियो बेहतर बन रहा है तुम्हारे लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, कि आपको अधिक बहुत अच्छा सहायता मिलेगा, तो एक प्यारा सा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।